नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सरकार एक बार फिर से समाज में मिसाल बनने जा रही है, जहां पर राजधानी जयपुर के महिला सदन में रह रही 11 बेटियों की शादी शुक्रवार को संपन्न हुई है और साथ ही आयोजन में सीएम भजनलाल शर्मा और मंत्री गहलोत सभी बेटियों को आशीर्वाद देकर उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद दिया। सरकार की ओर से मंत्री अविनाश गहलोत ने इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी संभाली है। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बबीता शर्मा जी, महिला सुरक्षा मंच, समाज कल्याण विभाग के निदेशक आशीष मोदी जी, गौरव सैनी जी, नगर निगम के कमिश्नर श्रीमती रीना शर्मा जी, अधीक्षक राज्य महिला आयोग श्रीमती अंजना मानव जी, राजाराम गुर्जर जी, कार्यक्रम में पधारे सभी सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी जी, पार्टी के हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी इस कार्यक्रम में पधारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज इन सभी वर वधुओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इनके जीवन में हमेशा खुशी रहे, इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और ये जिस तरह से आज आप सभी लोगों ने मिलकर के एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया है, क्योंकि समाज के अंदर ऐसे कार्य होना एक समाज को दिशा देने का काम करते हैं। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, उनके मन और भाव के द्वारा समाज के लोगों को यह दायित्व लेना चाहिए और ऐसे लोगों को समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण भी बनता है और उन लोगों को एक सहारा भी बनता है। राज्य महिला सदन सांगानेर में आयोजित यह सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारी सरकार की सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पुनीत अवसर का हिस्सा बनने के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी 11 लाडलियों और उनके जीवन साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, जो आज इस मंगल में बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। यह समारोह उन बेटियों के लिए एक नया सवेरा है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित थी। इससे उन्हें सम्मान, स्नेह और आत्मनिर्भरता की एक राह भी मिली है। इस सदन में आयोजित पिछले सामूहिक विवाह के बाद 1900 से अधिक युवकों ने यहां की बेटियों के साथ विवाह के लिए आवेदन किया। इनमें से कठिन चयन प्रक्रिया के बाद 11 युवकों को चयन किया गया, जो आज हमारी 11 लाडलियों के जीवन साथी बन रहे हैं। यह चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई। इसमें हमारी बेटियों के सम्मान और उनके पसंद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस समारोह के माध्यम से इन बेटियों को समाज में नया स्थान और सम्मान मिला है। हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान की हर बेटी, हर महिला न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। हमारी सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ लाखों महिलाओं को और बालिकाओं तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह के लिए 21,000 से 51,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले 1.5 वर्ष में हमने इस योजना में 13,000 से ज्यादा बेटियों को 71 करोड़ रुपए की सहायता दी है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का काम भी हमने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, लगातार काम कर रही है। हम राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को किस तरह से आगे आ सकती हैं। हमारी अगर महिला सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। इसलिए हमारी सरकार कृत संकल्प है महिला उत्थान के लिए,
महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आज इस अवसर पर आप सभी लोग पधारे हैं। मैं 11 नवीन जोड़ों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे भी मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आपने सहयोग किया है और आपने जिस सहयोग और जिस भावना के साथ ये पुण्य कार्य किया है, ईश्वर और शक्ति आपको देगा। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इन सभी नवदंपतियों को एक बार तालियों की गूंज के साथ उनका आभार व्यक्त होना चाहिए। वे पधारे और उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21-21 हजार रुपए की जो पुरस्कार राशि है उसे उपहार स्वरूप हमारे सभी नवदंपतियों को। तो वही खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां पर ग्राम पंचायत राजपुरा की ढाड़ी कोखरान में वन विभाग की भूमि पर वंदे गंगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत बनवाया गया पक्का जोहड़ भारी भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है। ढाड़ी कोखरान में वन विभाग की भूमि पर 19 लाख से भी अधिक की राशि से इसका निर्माण कराया गया है, जिसे बने हुए जो है वो अभी 1 माह का समय नहीं हुआ है। साथ ही ये भी आपको बताते चलें कि यहां पर दरारें भी आ गई हैं। ढाणी पोखरान के अंदर जो ढाणी तारकान बोलते हैं उसके अंदर जल गंगा के तहत एक जोड़ का निर्माण किया गया था। अभी 10 दिन पहले हमने उद्घाटन किया था उसका और वो खंजर हो गए हैं और 19,29,000 राशि उसमें दिखा रखी है। तो आज अभी पहली बरसात के अंदर वो पाट गया है, तो आगे वो क्या होगा उसका। और ये खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां पर वन विभाग रेंज कार्यालय भादरा में बरसाती सीजन को देखते हुए हर किस्म के पौधे हजारों की संख्या में उपलब्ध हैं। भादरा वन विभाग के सहायक वनपाल विकास गिल ने बताया कि बरसाती सीजन के दौरान आमजन वन विभाग की ऑनलाइन मोबाइल ऐप पर जाकर पौधे की खरीद कर सकते हैं। भादरा रेंज कार्यालय में कई प्रजातियों के 1 लाख से भी अधिक पौधे उपलब्ध हैं, जिन्हें हर कोई व्यक्ति स्थानीय नर्सरी से रियायती दर पर खरीद कर सकता है। साथ ही ऑनलाइन भी पौधों की खरीद की जा सकती है। सहायक वनपाल विकास गिल ने यह भी बताया कि कई ग्राम पंचायतों में इन पौधे का वितरण किया गया है, जिन्हें गांव के सरकारी कार्यालय में हरित राजस्थान अभियान के तहत लगवाया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम मुहिम में हजारों की संख्या में इन पौधों का वितरण किया गया है। में 3 नर्सरियां हैं जिनमेम कुल 3 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उसमें हरियाणा राजस्थान के तहत 1,48,000 के करीब सरकारी विभागों में पौधारोपण होगा और 1,52,500 पौधे विभाग द्वारा विभिन्न 8 जो साइटें हैं एफॉरेस्टेशन और शेल्टर बेल्ट योजना के तहत, तो वहाँ 1,52,500 पौधे लगाए जा रहे हैं। अभी वितरण TFR और SFDA योजना के तहत आमजन को किया जा रहा है। इसमें से 50% वितरण हो चुका है, 50% अभी कंटिन्यू है। सर अब तक कहाँ बोधे लगाए जा चुके हैं, वन विभाग द्वारा वितरण किया जा चुका है? अभी वन विभाग द्वारा सर गेहूं, बोजला, मुंसरी और ढाणी खोखरान की 2 साइटें हैं और नुआ इन इत्यादि गांवों में अभी काम पहली बरसात के बाद स्टार्ट कर दिया गया है। पौधारोपण अभी प्रक्रियाधीन है अवस्था में। लक्ष्य कितने का रखा गया है सर कि हरियाणा राजस्थान के तहत ज्यादा से ज्यादा हरियाली हो, कितना लक्ष्य रखा गया है? सरकारी विभागों के लिए 1,48,000 और विभाग अपने स्तर पर 1,52,500 पौधे भादरा क्षेत्र में लगाने जा रहा है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संभल पखवाड़ा के तहत भादरा के राजपुरा गांव में शिविर का आयोजन किया गया है और इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाएं घर आंगन तक पहुंचाना है, समस्याओं का मौके पर समाधान करना है, ग्रामीण जीवन को सरल और सुगम बनाना है। भादरा की राजपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया है और विभागीय सेवाओं का लाभ उठाया है। राजपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगे शिविर में प्रभारी भादरा नायब तहसीलदार नरेंद्र साहू ने बताया कि शिविर में सीमा ज्ञान, नामांतरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन और पत्थरगढ़ी रास्तों के विवादों का समाधान जैसे राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा
बीपीएल सर्वे कर पात्र परिवारों से कई योजनाओं के लिए आवेदन लिए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत पट्टे वितरित किए गए हैं। वहीं चिकित्सक विभाग ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। जलदाय विभाग ने नल कनेक्शन जारी करके और टंकियों की सफाई एवं जल दबाव जांच जैसे कार्य किए गए। वहीं कृषि विभाग ने मृदा नमूने एकत्र कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए, जबकि अन्य विभाग ने ग्रामीणों को निःशुल्क पौधे वितरित किए हैं। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल जो पखवाड़ा है वो 24 जून से और 9 जुलाई तक राजस्थान में चल रहा है, जिसमें भादरा में आज राजपुरा ग्राम पंचायत के लिए पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 19 विभाग के लगभग 76 से अधिक कार्य हम कर रहे हैं, जैसे कि राजस्व विभाग है, उसमें जैसे सहमति के खाता विभाजन है या रास्तों के प्रकरण है या कोर्ट के जो नोटिस तामील होने उनके जो प्रकरण है। इसके अलावा जैसे सीमा ज्ञान का हो गया, पत्थर कटी का हो गया। इसके अलावा जैसे पंचायती राज विभाग है तो स्वामित्व कार्ड है या पट्टे वितरित करने की जो योजना है। तो इस प्रकार के मतलब 19 से अधिक विभाग है, जिसमें 75 से अधिक कार्य हम 76 प्रकार के कार्य हम यहाँ कर रहे हैं। ग्राम पंचायत राजपुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसी के तहत हमारे ग्राम पंचायत में अनेक लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, कर्मचारी उन्होंने लिया और अच्छे तरीके से हमने काम करवाया। पूरा प्रशासन यहाँ पर आया है, अच्छे ढंग से लोगों ने देख रेख हुई है और सुनाई भी हुई है और काम भी है। जैसे कि कोई पट्टा है किसी का, कोई और काम है, किसी की खातादारी है, साहब बैठे यहाँ पर सबका अच्छे तरीके से काम करवा रहे हैं। जैसे नायक जी बैठे हैं, ये भी करवा रहे हैं। इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, इसमें हमारा भी सहयोग रहे हैं। हमने भी जैसे जैसे कोई आया है उसका काम कैसा भी हुआ है उसे कर भी दिया हमने और भी आगे भी हम करते रहेंगे। आधुनिक दौर में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए और पीड़ित लोगों की तुरंत सुनवाई के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराध के शिकार पीड़ित लोगों की मदद के लिए राज्य स्तरीय 2 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरान ने बताया कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो नंबर है 9256 001930 और साथ ही एक नंबर और जारी किया गया है जो कि है 9257510100, जिसमें आप को यह भी बताते चले कि मेहराना ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में जिले के सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है। इसके लिए पुलिस लाइन में थानों से चयनित पुलिसकर्मियों का 2 जुलाई 2025 से 6 जुलाई 2025 तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में साइबर अपराध रोकने, साइबर पीड़ित लोगों के त्वरित मदद की बारीकी सिखाई जा रही है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 252 करोड़ रुपए की लागत से बने एलिवेटेड ब्रिज की बारिश के शुरुआती दिनों में ही 1 घंटे की बारिश में ब्रिज की सड़क धंस गई है, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा एलिवेटेड ब्रिज पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मोहित महलूत्रा और जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस ने यह भी बताया कि पूर्व में युवा कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्टर और संभाग आयुक्त को ज्ञापन देकर अनियमितताओं से अवगत कराया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस ने पिछले कई महीनों से युवा कांग्रेस लगातार अजमेर के जिला कलेक्टर महोदय को, अजमेर के कमिश्नर महोदय को लगातार ज्ञापन दे रहा था कि स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो हम 100 करोड़ की लागत की बात कर रहे थे, परंतु आज जो एलिवेटेड ब्रिज के अंदर 400 करोड़ रुपए की लागत से जो ब्रिज बनाया गया, उसकी पोल खुल चुकी है। पूरे अजमेर की जनता ने उसकी पोल खुल चुकी है। अजमेर की जनता ने देख लिया है कि आज ये ब्रिज बने हुए मात्र 1.5 से 2 साल हुए और 2 साल के अंदर ही कोई बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया है। तो युवा कांग्रेस मांग करती है जिस तरीके से अजमेर के कलेक्टर महोदय, अजमेर का जिला प्रशासन, अजमेर के विधायकगण मौके पे आए और जिम्मेदारी लें कि हाँ, हमारे द्वारा ये घटना हो सकती थी, हमारे द्वारा लापरवाही की गई है। तो युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पर टायर जलाकर अजमेर जिला प्रशासन का, अजमेर कलेक्टर महोदय का, अजमेर के विधायकों का विरोध दर्ज करा है और युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि पुनः बड़े से बड़े इंजीनियर को यहाँ बुलाना चाहिए। इंजीनियरों के द्वारा वापस से इस ब्रिज की जांच करानी चाहिए। उसके बाद इस ब्रिज की वापस से संचालन किया जाना चाहिए। और यूथ कांग्रेस हाथ जोड़ के मांग करती है कलेक्टर महोदय को, अजमेर के विधायकों को कि अब तो आप लोग अपनी आंखें खोलो, अब तो चेतो। आए दिन अजमेर के अंदर बारिशों के दिनों में कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। उस आम जनता की सुरक्षा के लिए मौके पे आए, अजमेर के सभी सरकारी विभागों का देखरेख की जाए। जितनी भी जर्जर इमारतें हैं उनका पुनः तरीके से उनकी मरम्मत कराई जाए, उसके बाद ही इसको संचालित किया जाए। जैसलमेर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में जिला विशेष टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर विंडमिल सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 2 शातिर इनामी अपराधी और हिस्ट्री शीटर चंद्रवीर सिंह और महिपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीते 21 मई 2025 को 5 से 6 अज्ञात लोगों को सुरक्षाकर्मी ने देखा। टॉर्च की रोशनी पकड़ते ही हमलावरों ने सुरक्षाकर्मी करीम खां पर वाहन से टक्कर मार दी है और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर जिले के अंदर जो विद्युत संयंत्रों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसको गंभीरता से लिया गया और पिछले साल भी हमने काफी बड़ी संख्या में चोरों को पकड़ा, रिकवरी भी की। इस साल एक बड़ी घटना हुई थी कुड़ी थाने में 21 तारीख को, जिसके अंदर की 2 मुलजिम जो कि जिले के टॉप 10 में भी शामिल हैं और उनके खिलाफ इनाम भी है, चंद्रवीर सिंह और उसके जो भाई है महिपाल सिंह, इन दोनों ने एक घटना कारित की जिसमें कि चोरी के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर की भी धाराएं जोड़ी गई। इसमें हमने चंद्रवीर और महिपाल को डीएसटी टीम के सहयोग से गिरफ्तार किया है और इसमें काफी जगह इन लोगों ने प्रयास किया, टेक्निकल सर्विलांस से भी बचते रहे और काफी शातिर अपराधी हैं। इनके खिलाफ हम लोग राजपासा में भी इस्तीफा पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों भाई हैं लगातार अपराध कर रहे हैं और लगातार जो है इनको विभिन्न प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया। दर्जनों प्रकरण इनके खिलाफ दर्ज है और इन प्रकरणों में इनको बेल मिली हुई है। इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे। सभी प्रकरण जिनमें इनको बेल मिली है उसमें हम प्रयास करेंगे इनकी बेल कैंसिल हो, क्योंकि जो बेल की शर्तें होती है उसमें ये होता है कि ये अपराध आप वापस से कार्य नहीं करेंगे। इस संदर्भ में हम माननीय न्यायालय के अंदर भी एप्लीकेशन दायर करेंगे। इसके अलावा राजपासा में इस्तीफा भी पेश करेंगे। इसके अलावा पावर ग्रिड की एक ट्रांसमिशन लाइन का काम नाचना इलाके में चल रहा था, उसमें चोरी का एक प्रयास किया गया। इसमें माल मसरूका तो मौके पर ही बरामद कर लिया गया था, परंतु इसमें 7 जो युवा है जो चोरी में शामिल थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है
माल वस्तुओं का, जैसे आपको पहले बताया, माल वस्तुओं का पिकअप पहले ही हमने रिकवर कर ली थी। 7 मुलजिम जो चिन्नू के रहने वाले हैं उनको हमने गिरफ्तार किया, जिनके नाम हम प्रेस नोट में बता रहे हैं। इसके अलावा चोरी की घटनाओं को देखते हुए जिले के अंदर गश्त व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई है, रात्रिकालीन गश्त भी बढ़ाई गई है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संभल पखवाड़ा के अंतर्गत गुरुवार को बादर ब्लॉक की ग्राम पंचायत दुगराना में शिविर का आयोजन किया गया। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगाए गए इस शिविर में किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। शिविर में 7 खाता विभाजन प्रकरणों में आपसी सहमति से कार्रवाई की गई है, जिससे 1 दर्जन से भी अधिक काश्तकार लाभान्वित हुए हैं। और इसके अतिरिक्त रास्ते के 7, सीमा ज्ञान के 10, शुद्धि धारा 136 के 2, शुद्धि धारा 166, तरकीम दुरुस्ती का मामला भी मौके पर निस्तारित किया गया। राजस्व विभाग की सक्रियता से सालों पुराने कई विवादों का निपटारा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से आज जो शिविर गांव डोराना में स्कूल में जो लगाया गया, उसमें सभी प्रकार के कार्य हुए हैं। बिजली विभाग के भी कार्य हुए हैं, पीएचडी के भी कार्य हुए हैं, राजस्व विभाग के भी कार्य हुए हैं और प्रोग्राम भी अच्छा रहा। उसके साथ साथ विधायक महोदय का भी आज अच्छा ही मतलब आशीर्वाद रहा कि वो गांव डोराना को एक नई सौगात देके गए हैं स्टेडियम निर्माण के लिए, अगले स्तर के लिए। अच्छा काम हो गया कैंप में सभी विभागों में? नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ और कर्मचारियों ने सब ने मन लगा के कार्य किया। और जनप्रतिनिधि जो भी हैं, हमारे ग्राम सेवक हैं, जनप्रतिनिधि जो पंच है, पूर्व के पंच है, सरपंच है, सभी का सहयोग रहा और सभी ग्रामवासियों का भी सहयोग रहा। इसलिए कार्य भी है सुचारू रूप से अच्छा चला। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने एक बड़ी सोच के साथ कि हमारे प्रशासन गांव के बीच में जाए, सरकार गांव के बीच में जाए और जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो, अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए इस कैंप को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के रूप में यह अभियान चालू किया गया है। और आज इस अभियान के तहत हम ग्राम पंचायत डुंगराना के स्कूल कैंपस में हम इकट्ठे हुए हैं और आज ये कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे गांव के लिए लगातार 24 तारीख से इस अभियान को चालू किया गया है और 9 तारीख तक ये अभियान लगातार चलेगा। हमारे बादरा विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे प्रशासन ने जो शेड्यूल तय किया है, उसमें प्रतिदिन 3 पंचायतें, कई बार 4 पंचायतें भी हम उसमें रखते हैं और हमारा ब्लॉक लेवल के अधिकारी, पूरा स्टाफ उस कैंप में जाता है। और जहाँ तक काम का सवाल है, विशेष करके राजस्व से संबंधित मामले, आपसी सहमति से कोई खाता विभाजन हो, कोई रास्ते का कोई विवाद है, उसका मौके पर निस्तारण करना हो। NHI द्वारा निर्मित रिंग रोड की सर्विस लेन को ट्रकों के जमवाड़े ने कॉमर्शियल लेन बना रखा है। दरअसल सर्विस लेन पर खड़े सैकड़ों ट्रक अन्य समूह के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं और कुछ दिन पहले ही एक हादसा भी घटित हुआ था, जिसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस और NHI की तरफ से इन ट्रकों को सर्विस लेन से हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इससे आगे भी हादसा होने की आशंका बनी रहेगी। पहले ट्रक चालक रिंग रोड के ऊपर ही ट्रक खड़े कर देते थे और पुलिस द्वारा चालान काटने के बाद अब ट्रक चालकों ने सर्विस लेन के ऊपर ही ट्रक को कतार में खड़ा करना शुरू कर दिया है, जिससे आए दिन हादसा घटित होने की आशंका बनी रहती है। आपको बताते चलें कि रिंग रोड की सर्विस लाइन कार पार्किंग, यहां पर जो है पार्किंग की जा रही है। वाहन खड़ा होने से यहां पर रोजाना कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो जाती है और घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और कहा कि हादसा होने की आशंका बनी रहती है। पहले ट्रक चालक रिंग रोड के ऊपर ही ट्रक खड़े कर देते हैं और बाद में पुलिस द्वारा चालान काटने के बाद अब ट्रक चालकों ने सर्विस लेन के ऊपर ही ट्रक को कतार में खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो वहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में एक व्यक्ति की अपनी बकाया सैलरी मांगने पर पूर्व मालिक और बदमाशों द्वारा मारपीट करने का मामला
सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति खर्चाराम ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ित खर्चाराम ने ज्ञापन में बताया कि वो जैसलमेर स्थित इंदिरा कॉलोनी में अपनी खुद का एक कुलदीप नाम से मेडिकल चलाकर अपना व्यवसाय कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है और इससे पहले मैं इंदिरा कॉलोनी जैसलमेर स्थित महावीर मेडिकल पर डॉक्टर सवाई राम के यहां पर 4 साल काम कर चुका हूं और साथ ही डॉक्टर सवाई राम से मेरी 4 साल की सैलरी आज तक बकाया है और मेरे द्वारा सैलरी के पैसे मांगने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और जिसको लेकर पीड़ित ने ज्ञापन में अपनी सुरक्षा की मांग भी उठाई है। और मैं ऊपर इंदिरा कॉलोनी में घटना हुई थी, कल मेरे साथ मारपीट हुई थी और महावीर मेडिकल पे डॉक्टर सवाई राम जी का मेडिकल है और मैं उसके ऊपर रूम किराएदार रहता हूँ। ठीक है, तो नीचे उतरा, मेरे काम पे जा रहा था तो गाड़ी स्टार्ट की, उस समय उन्होंने मेरे को बुलाया अंदर, क्या तेरा हिसाब करते हैं। पहले मैं उनके 4 साल मेडिकल पे काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो 4 साल की सैलरी बकाया अभी तक, तो मैंने 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ, तो उसने मेरा हिसाब किया नहीं। तो कल सुबह में वैसे ही नीचे उतरा तो मुझे बुलाया था, ठीक है, आजा तेरा अंदर हिसाब करते हैं। तो मैं मेडिकल अंदर गया तो अंदर से बाहर से शटर बंद करके अंदर मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद फिर बाहर वालों ने, किसी ने कंप्लेन की, पुलिस आई थी, उसके बाद शटर खोला था और शटर खोलने के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।